हाँ Yes, जी yes, दोस्तों, yes. क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल इंटरव्यू वेर इन वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। कौन है सर ये इंसान जिसको आप देख पा रहे हैं, ये हाँ हमारे सीए सीएमए साई चरण, जिनके चरण छूने चाहिए क्योंकि इनको सीएमए के हर लेवल पे रैंक आई है। दोस्तों, सीएमए फाउंडेशन में इनको आया रैंक 1। सर पर सीएमए फाउंडेशन में तो रैंक देते ही नहीं है। अरे राजा, इनको फेलिसिटेशन के लिए अलग से बुलाया गया था और ये सबसे हाईएस्ट स्कोर किए सीएमए फाउंडेशन में, तो इनको वहां बताया भी गया दैट ही इज रैंक 1। नंबर 2, सीएमए इंटर में इनको आया रैंक 12 और उसके बाद सीएमए फाइनल में वापस लीस्ट एक्सपेक्टेड इनको आया रैंक 31 एंड ही दैट मेक्स हिम अ रैंक होल्डर एट ऑल द लेवल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सीएमए तो बाद में बने, उसके पहले ये बन चुके थे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सीए सीएमए साहब, welcome to my channel and I'm very happy to have you here. Tell me, how is it going for you? It's going very, very good, sir. An unexpected thing happened today because the time limit was less and I was least expecting the rank, but AR 31 and it's a gift for me. So it's a very, very amazing day. Yes, So all the dreams how's have come everyone true. at home? साई, मतलब घर पे क्या रिएक्शन रहा? बोले ये तो रोज का है, इसका जब देखो रैंक आता रहता है, कि इनको थोड़ी सी खुशी हुई घर वालों को? I was like, पापा तो बाहर थे, फिर पापा का ऑफिस है, but me and my mom, we both checked the result at the same time. I just took my mom. आज तो pass, I was expecting that pass हो है तो बहुत है. बहुत And है। then we checked the result and mom was like, she was just calling everyone, all the relatives, all the friends, and it was just on another level. So I just, Great. it's So just a actually, dream. this is a dream. It's actually a Yeah. dream. And I'll tell you what happened. So Sai texted me, sir, I got a rank at CMA final level. And when I scrolled the message, मैंने ऊपर देखा इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रखा था। तो बोले सर मैं सीएमए इंटर लेवल पे रैंक होल्डर हूँ, तो मेरे को कोई आपके सीए फाइनल के लेक्चर्स में कोई स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? बिकॉज आई वांटेड टू टेक लेक्चर्स एंड आई वांटेड, बट सीए का कोर्स अलग है, तो कितना सिमिलर है, क्या सिमिलर है, पूरा Hmm. मैसेज था। मैंने देखा यार, सीए इंटर में रैंक, सीए फाइनल में रैंक। मैंने पूछा सीए में फाउंडेशन में क्यों रह गया? सॉरी, रैंक एट ऑल सीएमए लेवल्स, सीए नहीं। तो Hmm. मैंने बोला फाउंडेशन में क्यों रह गया? मेरे को लगा छेड़ लेता हूँ थोड़ा सा। बोले सर रहा नहीं, उसमें AR 1 आया था। मैंने बोला ऐसी तैसी भाई। मैंने बोला भाई आ जाओ इंटरव्यू के लिए फटाफट, हम लोगों को बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें हेल्प करनी है, उनको बताना है। तो सही, टेल मी समथिंग। There are few questions that a lot of CMA students keep on asking, and I want to ask that to you. Number 1, सच सच बताना भाई, कितने घंटे पढ़ते थे? सीएमए फाइनल की बात करते हैं, कितने घंटे पढ़ते थे? For 3 to 3.5 months, daily it was, my limit was 8.5 hours to 10 max. वही रेंज था. 10 hours भी मैंने बहुत 5-6 दिन अचीव किया था, but it was mostly 8.5 to 9.5. So this Those were eight and a half effective hours, you hours. are saying sitting hours or efficiency? Effective hours of effective 8.5 hours. उसके बाद excluding all the activities. Activities as in? Yes. एक्टिविटीज एज इन लंच हो, डिनर हो, आफ्टरनून नैप हो, फिर फेस वॉश हो, या मोबाइल यूसेज हो, या ये सब तो जो आप भी मोबाइल चलाते एक्स्ट्रा थे एक्टिविटीज. सीएमए फाइनल के एग्जाम के बाद? या लाइक इन बिटवीन, लाइक आफ्टरनून वंस एंड नाइट वंस, तो वैसे था बिकॉज अच्छा, आफ्टर अ सो यू लेंथी हैड फिक्स ब्रेक. टाइम फॉर यूजिंग योर फोन, ऐसा? यस, यस. एंड यू आई यूज्ड टू हैड बी फिक्स वेरी टाइम. ओबिडिएंट विद इट, मतलब कोई देख तो नहीं रहा है तो ऐसा थोड़ी कि कोई नहीं, देख नहीं रहा है, आधा घंटा सोचा 2 घंटे चला लेता हूँ, नहीं? क्योंकि हमारे नहीं, नालायक बच्चे नहीं, ऐसे ही करते हैं, नहीं. बोले देख कौन रहा है, पता किसको चलेगा, कर लो भाई। ठीक है। सो यू आर बिकॉज सेइंग या, 8 to 10 hours यस, दैट वाज द इफेक्टिव। लिमिट. यस. परफेक्ट, दैट्स गुड। सो बेसिकली 10 घंटे पढ़ के आपको AR 31, मतलब यू कैन गेट अ गुड स्कोर। ओके, सो यस. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज योर पैटर्न ऑफ स्टडी? मतलब किस तरीके से आपने ये दोनों ग्रुप को मैनेज किया? क्या प्रेशर था? हाउ डिड, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस जर्नी ऑफ योर्स। आई जस्ट हैड 100 days इन माई हैंड जब मैंने सी एम ए फाइनल के लिए बैठा था. सो वॉट आई वॉन्टेड वॉज, आई वॉन्टेड टू रिपीट वॉट आई डिड इन सी एम ए इंटर. बट वो टाइम पे 6 to 7 months थे मेरा हाथ में, बट नाउ इट्स जस्ट हाफ ऑफ द टाइम. सो आई ऑलवेज डू द 3 step रिविजन. लाइक फर्स्ट रिविजन में इट्स लाइक मेकिंग द नोट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग. लाइक कुछ भी गैप्स नहीं रहना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग. एंड देन आई डिड दिस फॉर 50 days for all the 8 subjects. ओके। So half of the 100 days I did this. So ओके। I prepared the summary notes for all the 1.5 1 day the revision के लिए.
सब कुछ मैंने प्रिपेयर करके रख दिया, नो मेमोराइजिंग. एंड देन आई वेंट इनटू द सेकंड स्टेज, which is No memorizing. memorizing. Sorry, let me just highlight the word no memorizing in the first time. Yes, Okay, you were just yes, preparing everything that you need to learn. Okay. yes, understanding and preparing the notes. अभी second stage में I took 35 days. 35 days for the 8 subjects, so 15 days कम हो गए. And then this time what I did was I memorized everything, all the formulas or whatever concepts were there, and then I did the handwritten practice also. So इस बार काफी अच्छे से effectively पूरा cover कर दिया था handwritten practice के साथ. Handwritten practice as in आपने इस बार writing practice करी मतलब questions Yes. लिखे ऐसा. Yes, for the practical questions, Okay. all the FR हो, DT हो, किसी में भी practical questions थे उसमें, especially. For theoretical, I did not write that much. थोड़े थोड़े बस लॉ के आंसर फ्रेमिंग क्वेश्चंस वैसे होंगे, उसमें प्रैक्टिस किया था. बट रेस्ट आई डिड ऑल द मेमोराइजिंग पार्ट में कुछ भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, लाइक that thing. And the last 15 days I went for final stage of revision, like every 2 days one subject, 2 days one subject, so all the 8 subjects. So I did that. That makes me ask a very important question. How many subjects? जब आप 3 stage revision बोला आपने very well explained. First stage Yes. revision में आपने how many subjects would you use to choose in the first day? Like कितने subjects आप पढ़ते थे? I always used to take one practical subject and one theoretical subject in a day. Perfect. So I used to go by that technique, because By मैं that एक technique. ही सब्जेक्ट अगर मैं लेता हूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ. हाँ So वो एनीवन yeah, फॉर एनीवन. yes, पर मेरे को ये yes. लगता है सही कि बच्चा एक ना अगर कोई बच्चा एक में कंफर्टेबल है आप एक लो, हाँ, दो में हाँ, कंफर्टेबल हो दो लो, कुछ लोग चार में yes, भी कंफर्टेबल होते हैं. आई रिमेम्बर yes, स्पीकिंग टू दिस AIR 2 फ्रॉम CA yes. फाइनल एंड शी was used to study 4 subjects in a day. दो दो घंटे दो Hmm, दो घंटे दो दो घंटे. She's like I'm very efficient with that. hmm, That hmm. helped her. She got AI too, Yes, apparently, right? So I yes, think that yes, helps yes, everyone. I think that is your individual choice, but you used to take 2 subjects. So yes, when you were doing this revisions, तो तब तो जैसे साई तब तो अपना CMA फाइनल का लेक्चर्स नहीं था. अभी तो मैंने कुछ हाल फिलहाल में ही CMA फाइनल का yes, पूरा yes, कस्टमाइज्ड लेक्चर लॉन्च कर दिया, आपको पता होगा. yes, अब उस yes. समय मेरा CMA फाइनल का लेक्चर नहीं रहा. तब भी आपने CA फाइनल के लेक्चर्स और नोट्स लिए, तो हाउ इजी और डिफिकल्ट वाज इट टू मैनेज और हाउ मच डिड इट हेल्प यू? कैन यू शेयर दैट? Yes, sir. जैसे मतलब CA फाइनल आपका ही स्टूडेंट हूँ मैं. So I took the CA final lectures, and I did the comparative analysis with CMA final. So almost 70% it was matching the law subjects. तो जो भी आपके notes थे, जो summary के notes थे, and those all helped me in revising very well. बहुत जल्दी मैंने law उसके वजह से खत्म कर दिया था. And some of the chapters were थोड़ा हटके थे, like 6D में से थोड़े chapters थे earlier in CA final. यस So यस. because I got those revision lectures from your YouTube playlist as well. जिससे थोड़े थोड़े, कंपटीशन एक्ट हो गया. yes, ओके yes, ओके competition act for example, a very well example. So वो ओके. सब मैंने अलग अलग जगह से मैंने लिए थे lectures. So I took all of them at one place, and then I did the revision part very efficiently with respect to law. So थोड़े बहुत 2-3 chapter extra CMA final के थे, I did that self study. बस मैं अभी बाकी, जो CMA फाइनल है ना उसमें जो 3-4 एक्स्ट्रा yes, चैप्टर है, जैसे कि सेबी रेगुलेशन हो गया, साइबर क्राइम हो yes, गया, ये सब चैप्टर्स yes, बहुत छोटे वेटेज थियोरेटिकल है. पर मैं इन लोगों का इनका जो अभी CMA फाइनल का बैच है इनका मैं ये लेक्चर्स लेने वाला हूँ, लाइक ताकि वो बच्चों को उसमें भी प्रॉब्लम ना हो, उसके रिवीजन भी ले okay, लेंगे और यूट्यूब पे पूरा CMA का प्लेलिस्ट बनेगा. yes, बच्चे को अब वो भटकना नहीं पड़ेगा कि ये देख लिया वो देख लिया. बच्चे को सारी चीजें एक जगह पे मिल जाएगी. That is about law. Great. But what about other yes. subject? Which was your most favorite subject and which was your most difficult, like annoying subject for you? My favorite was costing, like from शुरुआत से. So inter and final in CA and CMA. So all the 4 costing papers मैंने self ही किया था शुरुआत से. So because I love practical subjects more. So Okay. costing was my favorite subject. And CMA करने का भी वो एक purpose था, costing में interest के वजह से. And and that was the most difficult paper in CMA, because costing का syllabus, because operations management was added. So I did that from study mat, and for SFM I took the coaching in CA final. So उसके notes Right. मेरे को use हो गए थे for Aditya, from Aditya So Jain sir. if we Yes. assume साई अगर एक स्टूडेंट है जिसने CA नहीं किया, उसने Hmm. सिर्फ CMA किया, Okay. हाउ वुड दे गो अबाउट इट? बिकॉज आपको तो CA का बहुत ज्यादा हेल्प किया, Okay. बट जो CMA वाले स्टूडेंट है सिर्फ जो CA नहीं कर रहे उनको कैसे हेल्प करेगा? हाउ शुड दे गो Uh, अबाउट इट? I think 2 or 3 subjects which are there, like cost and management audit हो गया, और फिर last paper जो elective paper है, उसमें we have the startup paper also. So there are 2 to 3 papers which we can manage by ourselves.
by Okay. self study. But for rest of the subjects, you definitely need the coaching like law ho gaya, फिर IDT, DT, because many amendments will be there. So I Hmm. definitely recommend to go for lectures for better conceptual clarity and brighter like summarizing part. Hmm. Hmm. So Hmm. you definitely need lectures for that. Hmm. Nee, that is true. I think I personally I'll share something. I am a student who needed a mentor or a teacher. Like I Hmm. cannot study on my own. Honestly, मतलब मेरे सीए फाइनल के एग्जाम के 3 महीने पहले मैं घूम फिर के लेक्चर्स देख रहा हूँ, वो भी एक इलेक्टिव पेपर का जो ओपन बुक एग्जाम है। तो लोग जनरली सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, पर मेरे को ऐसा रहता है कि मेरे को डायरेक्शन चाहिए भाई। मेरे को ना टीचर मेरे को एक डायरेक्शन दे देगा ना, तो आई विल वॉक इन दैट डायरेक्शन। अल्टीमेटली आई हैव टू वॉक, बट आई वांट दैट डायरेक्शन। There are two ways. If you do self study, you figure out that direction and then you walk. Yes. I want you give Yes. me the direction, I will walk. So personally, though, I am in very much favor of taking classes, but I think yes, self study भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, and both of Yes. them have their own benefit, pros and cons. But ठीक है, Yes. मेरे को ये बताओ साई, what all did you sacrifice to get a rank? Like, were there any sacrifices made, or just because you are a C आपके लिए easy हो गया? Were there any sacrifices that you made? What were it? No, If sir. you are not, if First, you're comfortable sharing. yeah, yeah, I'm perfect, sir. The first sacrifice was the place at which I'm staying is itself it feels like a sacrifice because I stay in a very remote place in Northeast. So here you stay away from your friends, all the Where social in Guwahati, circles. right? It's like the remote area of Northeast, not exactly Guwahati. It's Okay, 100 उधर से भी kilometers दूर from है थोड़ा. Guwahati. Okay, Yeah, दूर है. So because okay. the area where my dad is working, so it's a very remote place. The first sacrifice is all my friends. Like कोई नहीं है मेरे पास में. Like no person is there with me in person. Like किसी से मैं बात करूँ या कोई नहीं है. So that is a big one. And I'm a cinephile. Like I watch movies a lot. मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाता मतलब मूवीज से. बट सो आई हैड टू सैक्रिफाइस एट एनी कॉस्ट. मतलब मेरे को मूवी नहीं देखना था. एंड आई गेव दैट कि जब तक एग्जाम्स खत्म ना हो तो मैं एक भी मूवी नहीं देखूंगा, कुछ भी नहीं देखूंगा. सो दैट वाज अ वेरी बिग सैक्रिफाइस. एंड लाइक मोबाइल यूसेज भी हो. सो ऑल दिस थिंग्स केम इन दैट. एंड नो पार्टीज, नो फंक्शंस फॉर ऑल those 100 days. Yeah, and Dasara and Diwali, all those festivals came. So only just for festival day, I just took a break. Like the rest of the days, it just went on. You No just have to Sundays, keep no going. Saturdays, No no Sundays, no exceptions. Saturdays, right? No, I think Yes. that's right. I think वो मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि आपके आखिरी के आप 3 महीने जो होते हैं, वो तीन Yes. महीने आप इतनी ज्यादा एफर्ट डालो कि आपके आने वाले Mm. 30 साल और आपके आने वाला 3 जनरेशन आप सुधार सकते Yes. हो, अगर वो तीन Yes. महीना आप अपने आप को संभाल लो. बिकॉज Yes. क्रेविंग्स तो बहुत है कि यार मैं पढ़ाई बंद करके मूवी चले जाऊं, इज द इजीएस्ट डिसीजन टू मेक इन लाइफ. Yes. बट इक्वली पढ़ाई नहीं छोड़ के मूवी नहीं जाना इज द टफेस्ट डिसीजन दैट यू मेक. Yes. एंड आई कैन Yes. रिलेट, आई एम अ मूवी फ्रीक, बट आई Yeah. हैड टू क्विट वॉचिंग मूवी मेरे सीए फाइनल और इंटर के वक्त भी. द फर्स्ट थिंग दैट आई सैक्रिफाइस इज Yes. मूवी. ये अलग Yes. बात है कि मैं पिछले 2 साल से मेरी मूवी की वैसी भी लग रखी है. मतलब इतनी मेरे को अभी वो फाइटर आया, मेरे को जाने का था. मैं तो फालतू मूवी भी जाता हूँ. शाहिद कपूर Mm. और कृति सानन भी मूवी बनाएंगे, मेरे को पता है बर्बाद होनी है, मैं फिर भी जाएगा. Because that is here, you have to just I spend get those it. 3 hours. That is an entertainment. Yes. You cannot give Yes. critics review करने नहीं जा रहे, but ठीक है, you have to drop it Yes. at some point. I think Yes. that वो एक मूवी थी जब तक के जान. उसमें ना वो Mm-hmm. जब तक के जान मूवी में ऐसा था कि कैटरीना कैफ जाती थी जीसस क्राइस्ट के पास, और उसको जो भी सबसे प्यारी चीज होती थी, उसके लिए सिगरेट था वो अलग बात है, पर उसके लिए जो भी प्यारी चीज होती थी वो सैक्रिफाइस करती थी और कुछ मांगती थी. आई थिंक दैट लॉजिक्स वर्क्स परफेक्टली. बिकॉज व्हेन Yes. यू आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग, यू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ कि मैं वो नहीं कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है. दैट इज व्हेन यू डू Yes. पढ़ाई, वरना तो भाई Yes. हमको कोई रोक ही नहीं सकता. बट एनीथिंग गाइस, एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच. साई, बिफोर वी लीव, I want to Yes. keep it a short interview. Yeah. Is there any piece of advice? Give us 3 advice that you want to share with all the CMA final students so that you make sure that they clear it in the first go or in this attempt. What are the 3 advices that you want to share? Third one, I'll give you a hint. CMA final Yes. lectures ले लो शुभम सर के. But anyway, for 3 fresh advice. Yes, sir. First thing is to maintain the consistency for the 3 months. जो भी है हर दिन आपके एक जैसे एफर्ट चले जाना चाहिए. So what the extra thing which I did is writing a diary every day. So writing an academic diary जिसमें मैं नोट डाउन करता हूँ कि कौन सा टाइम में मैंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कितना पेजेस पढ़ा. So I had all the quantitative like statistics पूरा था मेरा हाथ में.
कि मैं हर दिन कितना घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड सो आई जस्ट यूज टू रेप्लिकेट द डे। आज आज अगर दिन मेरा अच्छा गया तो कल मैं उसको रेप्लिकेट करता था। सो फर्स्ट थिंग इज राइटिंग द डायरी फॉर ऑल द डेज, सो उसकी वजह से मेरा कंसिस्टेंसी था। एंड द सेकंड थिंग इज sacrifices, as I said, sacrifices do count. Add an emotion to your passion. आप जो पढ़ाई Wow. कर रहे हो, yes, Add an emotion to your passion. Okay. यस, सो देयर शुड बी एन इमोशन। क्यों कर रहे हो आप सीएमए फाइनल Hmm. किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपको कौन सा एडवांटेजेस मिलेगा क्लियर करके, वो आपको माइंड में Clear आपका होने क्लियर चाहिए. होना चाहिए। Hmm. यस, दैट विल मोटिवेट यू, सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है उसके बाद। Hmm. एंड द थर्ड थिंग इज टाइम टेबल्स। एवरीवन डू लाइक टाइम टेबल बनाते हैं फिर फॉलो नहीं कर पाते। कीप रियलिस्टिक टारगेट्स, लाइक Hmm. डोंट जस्ट रेप्लिकेट अदर्स टाइम टेबल। सबका इंडिविजुअल अप्रोच होता है। सो टेक दैट अप्रोच एंड टेस्ट यूरसेल्फ फॉर 1 to 3 days, टेस्ट करो, फिर आप कैसे उसको फॉलो कर पा रहे हो देखो, Follow फिर कर पा रहे चेंज हो. करते फिर चेंज करो अपना प्लानिंग। Hmm. एंड जो डोंट बी रिजिड, बी फ्लेक्सिबल विद योर सिचुएशंस। एंड डिसीजन मेकिंग बहुत हेल्प करता है। सो Important कभी है. कभी Hmm. सिचुएशंस आने से उसको अच्छे से डिसीजन मेकिंग लेके यू हैव टू बी दैट फ्लेक्सिबल। सो दीज थ्री मैटर अ लॉट Okay. बिकॉज Just अनएक्सपेक्टेडली one last question, Sai. Were there any mental pressure that you had to deal with during this preparation? It's like it's not like a mental pressure, sir, but the situation was after clearing CA, I had a small work experience, so in Standard Chartered, and then I had to resign the job for CMA final. It was just a small feeling that I had to start again from scratch. So like from zero, I had to clear CMA and then go into student phase again from job Student phase. phase, right? Yeah, that is very So difficult. Yeah. that, yeah, so because once I got into job, I was like losing all the focus just on enjoying your shift your mind. So coming back into that student phase took really some time. So to I sit can there imagine, yeah. for, I remember when I started, when after I was done with my CA, I didn't study, right? After that, when I thought, 2 साल बाद मैंने सोचा मैं CFA करेगा. और मैंने सीएफए करने का मेरे को पता था मैं अगर पढ़ने बैठूंगा तो कभी नहीं होगा. पहले अपन hmm, रजिस्ट्रेशन करते तो मैंने बहुत मुश्किल hmm, से पैसे इकट्ठे करके मैंने 1,20,000 रुपए जोड़ के मैंने पेमेंट कर दिया. hmm, भाई साहब उसके बाद जब मैंने पढ़ने बैठा मेरे को इतना इतना डिफिकल्ट आया कि मतलब मैं yes, एग्जाम लिखने तो फॉर्मेलिटी के लिए चला भी जाता पर मेरे को जमा ही नहीं पढ़ना. सो आई रियलाइज बॉस, वंस यू लूज दैट फ्लो as a student, studying becomes yes, very difficult. As a teacher we yes, have to definitely study every day, but yes, padhna for teaching is different or padhna for passing the an first, exam is very different. So yes, yes, hats off to you, man. Hats off to you for doing that. And with that, Sai, thank you so much for coming here. I hope we keep calling you here for more guidance to our CMA final students. But dosto, I think he is a piece of motivation for all of us, including myself. Being a rank holder at all the levels shows that you are consistent with what you do, right? And that is what matters the most, because in today's time, consistency is way more important than intensity. हमको ऐसा लगता है एक बार जोश में पढ़ूंगा, 3 दिन पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हो गया. नहीं भाई, तू रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ और पढ़ते रहे. यू विल डू बेटर. सो आई ऑलवेज फील एंड आई ऑलवेज keep saying this, that consistency over intensity. So do make sure that from now onwards you make sure that जो भी 3 चीजें इन्होंने बोली उसको आप अपने जहन में डाल रहे हो. You be very consistent with what he's saying. You be very consistent with your work, and more importantly, find out the reason why you are doing what you are doing. And I think that will keep you motivated enough. And in the next session, I want you to be sitting here in this place, and I will be taking an interview कि कैसा रहा. कमेंट पे मेरे को जरूर बताना कि सर अगली बार आप मेरे को पक्का बुलाओगे. जरूरी नहीं है तीनों लेवल पे रैंक आएगा तो बुलाऊंगा. अगर यू आर एन अचीवर, मतलब इस बार अपने आपने अपने नॉर्मल सिचुएशन से फाइट करके पास भी हो गए ना, that time also you deserve this place, and I want to call you here. So let me know in the comment that you are the one who is going to be here sitting here next, and I will see you in the next video. Thank you so much, Sai. Thank you for your time and energy. I will see you in the next video too. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye. thank you so much, sir. Thank you, Sai. Yeah, yes, sir. It was really